जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऊपर में आपको दिख रहा होगा। सनी नाम का एक लड़का है, वो क्या है, एक कोई एग्ज़ाम देता है जिसमें उस एग्ज़ाम का जो है वो पासिंग मार्क, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 36% रखा गया। जो भी टोटल एग्जामिनेशन हुआ होगा जितने भी मार्क्स का, उसका 36% जब आपको मिलेगा तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। तो सनी को क्या मिला, 24% मिला और 9 मार्क्स से वो क्या होता है, फेल हो जाता है एग्जामिनेशन में, उस एग्ज़ाम में। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से हम बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप लेट कर लो, क्योंकि आपको टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का हुआ ये पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो। लेट टोटल नंबर बी एक्स। टोटल नंबर एग्जामिनेशन का हम मान लिए क्या, एक्स है। तो जब एक्स मान लिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है एक्स का 36% क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक्स का क्या है, एक्स ऑफ 36% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और उसको सनी जो है उसको मिलता कितना है, एक्स का ही 24% मिलता है और 9 मार्क्स से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। अगर हम 9 मार्क्स 24% वाले में जोड़ दें तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स तो यही है, तो उसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एक्स का जो 24% उसको मिला है, अगर हम उसमें फेल जो वो हो रहा है 9 मार्क्स से अगर हम जोड़ दें तो ये इक्वल हो जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स के। और जब इक्वल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा और फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता ही होगा। और जब ये परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो इसको 100 से डिवाइड देते हैं, ये आपको पता होगा। फिर एक्स मल्टीप्लाई यहाँ 24 डिवाइडेड बाई 100 फिर प्लस 9, ये कर लेंगे। उसके आगे यहाँ सॉल्व करने के लिए 36 एक्स डिवाइडेड बाई 100। अगर हम इस x वाले टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएं इक्वल टू के इस साइड, तो जो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, या माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। ये बेसिक रूल आपको पता होगा। तो ये प्लस वाला टर्म है, इस साइड लाएंगे तो 24x डिवाइडेड बाई 100 माइनस का हो जाएगा। फिर 9 इक्वल टू के उसी साइड रहेगा, तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा इसमें। और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम 100 मिलेगा और 36x में से 24x को माइनस करेंगे तो 12x मिलेगा। 12x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 9। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो यहाँ इसके साथ ये जाता है, इसके साथ ये जाता है, तो 12x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू अगर हम करें तो ये 12 इसके नीचे जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 12, ये ऐसा कुछ बनेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 25 से 100 गया। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमें, x इक्वल टू 75। और ये 75, ये x क्या था, नंबर हम माने थे टोटल एग्जामिनेशन का। तो यहाँ टोटल कितना मिल गया, 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन था जो सनी ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि उसको 24% मिला। इस क्वेश्चन में केवल आपको पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का था टोटल, तो हम टोटल निकाल लिए 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन था। तो आई होप कि ये जो क्लास है, ये जो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,